हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज फरीदाबाद में जहां ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली, वहीं उन्होंने करोड़ों की लागत से निर्मित होने वाली 11 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा तथा तमाम विधायक गणों के अलावा जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने ग्रीवेंस कमेटी में रखी गई 14 शिकायतों में से 12 का मौके पर ही निपटारा किया। इसके साथ ही उन्होंने 11 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, जिसमें 6 सड़कें, 4 स्कूल भवन और 1 सामुदायिक भवन का निर्माण शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों और देश के लोगों को बधाई दी। खुद ही सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। फरीदाबाद वासी मित्रों को नमस्कार। सबसे चंद्रयान नहीं है, आदित्य L1। सबसे पहले तो मित्रों, आपके माध्यम से मैं सर्वजन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने जो वैज्ञानिक हैं उनका भी एक प्रकार से सराहना करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक और नया काम अपने देश की धरती से, श्रीहरिकोटा से और आदित्य L1 इस प्रकार से एक सैटेलाइट उसको छोड़ा है जो सूर्य की परिक्रमा करके और वहाँ से अध्ययन करके और भारत यानी यहाँ पर पृथ्वी पर वो भेजेगा। तो एक बहुत बड़ा काम ये अपने देश के वैज्ञानिकों ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज ग्रीवेंसेस कमेटी फरीदाबाद की जैसे मासिक बैठक होती है, उसके अंदर 14 ग्रीवेंसेस ऐसी रखी गई थी। 2 ग्रीवेंसेस जिसमें पिछले बार की रिपीट हुई थी, 12 नई थी और इन 14 में फिर से 2 अब अगले महीने में दोबारा से रखी गई हैं। 12 का आज निपटारा किया गया है और उसमें मुख्य रूप से जैसे NHAI और नगर निगम, इनके कई बार सीवरेज के लाइन के या और जो ड्रेन्स का जो बाकी विषय रहता है, इनका तालमेल आपस में कम था। तो आज हमने कहा कि संयुक्त टीम बनाए ताकि कभी भी कोई योजना हमारा नगर निगम बनाता तो NHAI में अड़ जाता है, NHAI की योजना होती है तो हमारे लोग पास नहीं करते हैं। तो मिल करके और समन्वय बिठा करके और उसको हमको करें ताकि जो पानी को निकालने के लिए जो स्थान स्थान पर अवरोध आते हैं उसको ठीक किया जा सके। ऐसे ही एक शिकायत में जो सोसाइटी से किसी एक व्यक्ति ने लोन लिया था, लोन वापस भी कर दिया। वापस करने के बाद उसके जो कागजात हैं वो सोसाइटी ने दिए नहीं, सोसाइटी बाद में भंग हो गई, लेकिन उसका जो पैसा भी है वो मिला नहीं उस व्यक्ति को। और कुल मिला करके उसमें DR को निर्देश दिया है कि सोसाइटी से लोन के बदले में जो कागज़ हैं वो वापस करें और नहीं अगर होते हैं वो लोग कोई भी उसका हिसाब नहीं करते तो उनके खिलाफ FIR कराएंगे DR। ऐसा एक इसी प्रकार पलवली गांव का जो एक हत्या का मामला था, पुलिस उसके पर निष्पक्ष कार्रवाई करे और उसके लिए एक SIT बनाने का उनको निर्देश दिया है, क्योंकि पुलिस पर जितने समय उसका हो गया था, डिले हुआ है, तो पुलिस की एक SIT बनाएगी। नए हमारे CP सब आ गए हैं तो वो उस पर SIT बना के कार्रवाई को तेज़ करेंगे। चंदावली गांव पंचायत में क्योंकि वो ग्राम पंचायत पहले अलग से पंचायत थी, बाद में वो नगर निगम में आ गई, तो वहाँ के किसी ठेकेदार का पैसे का हिसाब था वो रुका हुआ था इतने सालों के बाद। अब नगर निगम ने उसका सारा सर्वे करा लिया, उन्होंने हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है, हम 15 दिन में पैसे देंगे। और पिछला चूँकि 3 साल डिले हुआ, इसलिए हमने उनको ये भी आदेश दिया कि नगर निगम उस 3 साल का उनको इंटरेस्ट भी देगा, तो इंटरेस्ट समेत 15 दिन में उसकी पेमेंट की जाएगी। हीवो सोसाइटी ये सेक्टर 16 में है, तो वहाँ पर अवैध कब्जे, अवैध निर्माण ये हो रहे हैं। HSVP का वो एरिया है, तो HSVP को निर्देश दिया गया कि जो अवैध निर्माण किया गया उसको तुरंत उसको तोड़ें और आगे भी उस पर निगरानी रखें। सेक्टर 59 में 400 मीटर की सीवर लाइन, ये HSVP को तुरंत डालनी है ताकि उसमें वहाँ HSIDC का जो एरिया है वो भी अपनी पाइपलाइन उसका जोड़ेंगे ताकि वो जो पानी वहाँ रुकता है, खड़ा होता है, उस पानी का समाधान ये तुरंत हो सके। फरीदाबाद में ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं, खास करके सीवरेज की, पानी रुकने की, और कहीं कहीं डिज़ाइन में भी डिफ़ॉल्ट है। कहीं पर पानी यानी पीछे से नीचा है, पानी आगे चढ़ते समय उसकी ऊंचाई हो जाती है, पानी चढ़ता नहीं है। तो ऐसे डिज़ाइन फॉल्ट्स छोटे छोटे कई जगह फॉल्ट मिले हैं। अब क्योंकि फरीदाबाद शहर
ये बसा है, उससे पहले अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके का सारा विकास का काम होता था। आज भी नगर निगम में जिस प्रकार का एकीकृत सारा डिज़ाइन बनना चाहिए ताकि कहीं को कठिनाई ना आए, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। कहीं कहीं अमृत वन का जो काम हुआ बाद में वो पब्लिक हेल्थ के साथ जोड़ने में भी कठिनाई आई, तो हमने एक निर्देश दिया है कि IIT रुड़की या दिल्ली या रुड़की जहाँ से भी टीम मिलेगी उनको लेकर के और FMDA के अंतर्गत एक सर्वे करा के पूरा एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाए, पानी की निकासी और पानी का रिचार्जिंग, हार्वेस्टिंग, ये सब विषय, ताकि यहाँ पीने के पानी की कठिनाई ना आए। और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत खेती की ज़मीन है, खेती को भी पानी सिंचाई के लिए मिलना चाहिए। और जो हमारा उद्योग है ज़ीरो डिस्चार्ज सिस्टम, उन उद्योगों में भी हो ताकि उस पानी को साफ़ करके वहीं यूज़ करें। और जो STPs का पानी है उसका भी उपयोग ठीक होना चाहिए। पानी एक प्रकार की बहुत बहुमूल्य चीज़ है, पानी हमारे लिए अमृत है, तो पानी का विषय थोड़ा सा गंभीरता से हमको सबको विचार करना चाहिए। यमुना में, क्योंकि यमुना का जो पानी है, खास करके जो बैराज है ओखला बैराज, वहाँ से गुड़गांवा नहर निकलती है, उसमें पानी 3 महीने तो ठीक आता है वर्षा के दिनों में, बाद में पानी रहता नहीं है और आगे टेल तक पानी पहुंचता नहीं कई जगह। तो शिकायत जो मिली उसमें से यही निर्देश दिया कि नहर का जो डीसिल्टिंग का काम है वो अगले 2 महीने में डीसिल्टिंग का काम दिखाएं करके, ताकि नहर विभाग उसमें अगर डीसिल्टिंग होती है पानी का फ्लो ठीक हो जाएगा। और जहाँ कहीं उसके भी लेवल में अंतर है उस लेवल को ठीक किया जाए, ताकि इस पानी का खेत के लिए भी, इरिगेशन के लिए, लोगों के लिए काम आए। तो पानी की कम्प्रिहेंसिव योजना बनाने के लिए हमने आज निर्देश दिए हैं। इस प्रकार से ये 12 जो काम है उसके। राहुल गांधी ने इंडिया को लेकर बयान दिया है कि अगर सारे इकट्ठे लड़े तो देश में उनकी सरकार बनेगी। अगर ही बहुत बड़ा है, आगे चलो। मैंने बधाई दी है कि आदित्य वन जो लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से, उसके लिए मैं अपने वैज्ञानिकों को, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि एक बड़ा एक पग इस वैज्ञानिक खोज के लिए भारतवर्ष से उठाया गया। को बड़े कड़े शब्दों में आपने भी फटकार लगाई है, आपने साफ साफ कहा है कि MCF लूट रहा है और लुटवा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसी नौबत क्यों आ गई? सर, उसी एक सवाल और जोड़ देते हैं कि नगर निगम में जो है जो अवैध विज्ञापन के बोर्ड लगे हुए हैं उसको भी पिछले दिनों हटाया गया। बाद में जिस अधिकारी को ड्यूटी लगाई गई, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो उस अधिकारी को ही चार्ज वापस ले लिया और अवैध तरीके से जो है वो निगम में पैसा नहीं आ रहा है, वो माफियाओं की उसमें जेब में जा रहा है। वैसे तो हमारी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बन गई है और उस पॉलिसी के हिसाब से ही आगे ऑक्शन करके, और जो कंपनी उसमें उस ऑक्शन में आकर के लेके जाएगा, अपना टेंडर छुटेगा, वही विज्ञापन लगाने के अधिकृत होंगे, दूसरे कोई नहीं होंगे। लेकिन ऐसी अगर कोई चूक हुई है कि जिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई थी उसी को वापस कर दिया गया है, हाँ, मैं उसकी जानकारी लेकर के और निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेंगे। जहाँ तक नगर निगम की का विषय है, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं फटकार लगाई है, ठीक बात है कि ये शिकायतें बहुत हमको नगर निगम की मिलती रही हैं और यहाँ पीछे कार्रवाई हुई भी है, वो कार्रवाई चल भी रही है। उस कार्रवाई के चलते मुझे लगता है कि जितने नीचे इस प्रकार की गड़बड़ें होती हैं उनको एक संदेश तो चला गया है। फिर भी चूँकि यहाँ पैसा प्रदेश सरकार से भी बहुत आता है, स्मार्ट सिटी का पैसा केंद्र से भी आया है, यहाँ का अपना रेवेन्यू भी है, उस सारे को देखते हुए बाकी अगर नगर निगमों के साथ मैं तुलना करता हूँ तो यहाँ खर्च ज़्यादा है, इनकम कम है, और खर्च का जो एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उस पर हम ध्यान रखे हुए हैं, ताकि कहीं भी अगर गड़बड़ मिलती है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम साहब, वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से चाहते हो आप हरियाणा में कितना? अगर आपने सुना हो तो कल मैंने उसकी एक बाइट दी है और वो बाइट सब जगह मीडिया में चली है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है कि देश में जैसे आज़ादी के समय एक समय में ही इलेक्शन सब होते थे, कुछ वर्षों तक चलते रहे, लेकिन कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे जिसमें से परंपरा टूटी। फिर से देश में वन नेशन वन इलेक्शन करके अगर आता है तो बहुत बड़े लाभ इसके होने वाले हैं। तो हरियाणा इसके लिए मैंने उसका स्वागत किया है और मैंने अपनी बाइट भी दी है। अब चुनाव एक साथ होंगे कि नहीं होंगे, ये काम चुनाव आयोग का है। अगर चुनाव आयोग एक साथ भी करता तो हम उसके लिए तैयार हैं। सीएम साहब, एक तरफ आपने कई सारी जो समस्या है वो ग्रीवेंस में खत्म करी है, दूसरी तरफ बड़ी सौगात फरीदाबाद को दी है करोड़ों रुपए की। क्या सौगात है, कितना फायदा?